प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ वापस एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर का जो चैप्टर है उसका वापस डिस्कशन करता हूँ। और बच्चों, मैंने आपको कहा था कि लेक्चर नंबर 1 पे मैंने आपको एटॉमिक नंबर्स बता दिए थे, तो वो आपने होपफुली याद कर लिए होंगे क्योंकि इसको काफी टाइम हो गया किए हुए। अब हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक खास बात बताते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी पीरियोडिक टेबल। बच्चों, आपके सामने एक मैंने कभी पीरियोडिक टेबल बनाई है, लेकिन जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें पीरियोडिक टेबल कंप्लीट नहीं बनी है। उन्होंने छोटी सी एक आपको पीरियोडिक टेबल बना के दे दी है। तो बेसिकली अभी मैंने आपके जो सामने ये डायग्राम बनाए हैं, ये बेसिकली पीरियोडिक टेबल का है। तो तुम कहोगे सर ये पीरियोडिक टेबल में होता क्या है? हमने कहा बेटा पीरियोडिक टेबल में कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती हैं जो हम लोग को पढ़नी होती है, लेकिन क्लास 6 के अकॉर्डिंग हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, लिमिटेड पढ़ते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि 20 एटॉमिक नंबर्स तक अगर आप लोगों ने लर्न किए होंगे तो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे एलिमेंट सीरियल वाइज दिखेंगे। तो जितने ही बच्चे हमारे साथ बैठे हैं अब उनको ध्यान से देखना पड़ेगा यहाँ पे और भी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हीलियम हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। उसके बाद बच्चों लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। उसके बाद बच्चों बीच में ये गैप दिया गया पोटेशियम, कैल्शियम। तो बहुत खुशी की बात है कि आपने 20 तक एटॉमिक नंबर्स लर्न कर लिए हैं, लेकिन बच्चों अब हम लोग इसको लर्न करेंगे 30 तक, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, अब कोई नहीं बोलेगा, सबको याद हो गया एटॉमिक नंबर, ये तो काफी खुशी की बात है। चलिए इसी बात पे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन लिखा है, फिर ये बच्चों हीलियम लिखा है, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चों आपने ये 20 तक लर्न किए हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ पीरियोडिक टेबल में। बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल बनाने वाले इंसान का नाम है मेंडलीव। क्या नाम है? मेंडलीव। तो बच्चों ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसको जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम मेंडलीव है। जैसे आपको बच्चों मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के लिए जे थॉमसन है, प्रोटॉन के लिए ई गोल्डस्टीन है, न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक है, न्यूक्लियस के लिए रदरफोर्ड है। उसी तरह से बच्चों पीरियोडिक टेबल के लिए जो साइंटिस्ट जिम्मेदार होता है उसका नाम है मेंडलीव। दिस इज योर मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपको काफी दफे पढ़ाई जाएगी। अभी तो आप इसका शॉर्ट ब्रीफ देख रहे हैं क्योंकि अभी आप क्लास 6 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं इसको। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर 20 एटॉमिक नंबर्स तक ही सारे एलिमेंट्स अभी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो तुम कहोगे सर पीरियोडिक टेबल को ऐसे क्यों डिजाइन किया गया है? मैंने कहा बेटा इसका नाम ही पीरियोडिक टेबल है क्योंकि इसमें हर टाइम के बाद एक करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी रिपीट करती है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है। देखो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड। तो बच्चों जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इनको हम लोग पीरियड्स के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है आपके स्कूल में टीचर अभी यही पूछ ले कि भैया ये बता दो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, तो आपको तुरंत जवाब देना होगा 7 पीरियड्स होते हैं। कितने पीरियड्स होते हैं बच्चों? 7 पीरियड्स होते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि 7 पीरियड्स के अलावा इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं, मतलब कॉलम्स कितने होते हैं? तो बच्चों अगर आप कॉलम्स देखेंगे तो देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे करके बच्चों कितने कॉलम्स हैं? 18 कॉलम्स हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं, जो मेंडलीव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस पीरियोडिक टेबल में बच्चों 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स। ये बच्चों कोई भी आपसे पूछ सकता है आने वाले समय में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। तो बच्चों हो सकता है हम दीप से पूछें कि बेटा दीप बताओ पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने होते हैं, तो दीप बताएगा 18। हो सकता है दीप से हम फिर से पूछें कि बेटा इसमें पीरियड्स कितने होते हैं, तो दीप बताएगा 7 पीरियड्स होते हैं, है ना? ये बात होती है। तो दीप के मन में ये आ रहा है कि सर ये बताइए कि कार्बन का जो ये ग्रुप है, क्योंकि आपने बताया जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं, तो कार्बन के ग्रुप में सर देखिए ना, कार्बन भी है, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं। सारे आप नहीं पढ़ सकते हैं अभी आप,
लेकिन आप ये याद रखिए कि जो वैलेंसी कार्बन की होती है वही वैलेंसी सिलिकॉन की होती है, वही वैलेंसी जर्मेनियम की वही होती है, वही वैलेंसी टिन की होती है, वही वैलेंसी लेड की होती है ना। इन सब की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। तो बच्चों एक ग्रुप में सभी की वैलेंसी क्या है? सेम होती है। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। जैसे देखो, नाइट्रोजन क्या बनाता है बच्चों? बदबूदार गैस, जिसको हम कहते हैं अमोनिया, NH3। तो बच्चों फास्फोरस भी बदबूदार गैस बना सकता है, PH3, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फीन। तो बच्चों अमोनिया फॉस्फीन बन सकती है ना। मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 3 है तो फॉस्फोरस की भी 3 होगी, आर्सेनिक की भी 3 होगी, एंटीमनी की भी 3 होगी। ये सारी बातें होती है। तो बच्चों है तो उसमें पढ़ने को बहुत कुछ, लेकिन आज के टर्म पे हम लोग और भी कुछ समझने वाले हैं। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट रिव्यू दिया है कि भैया पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का बहुत छोटा सा फॉर्म आपकी बुक में बना भी हुआ है। उन्होंने उसको 20 एटॉमिक नंबर्स तक बनाने की कोशिश भी की हुई है पीरियोडिक टेबल को। तो 20 एटॉमिक नंबर्स तक तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या जाने वाला है। इसमें पूछा ये जाएगा कि भैया नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, तो आपको 7 पीरियड्स है। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स होते हैं। कॉलम्स कितने होते हैं? कौन सर 18 कॉलम्स होते हैं, लेकिन इन 18 कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसमें कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। और बच्चों इन हर ग्रुप्स की एक प्रॉपर्टी होती है। तो होती तो बच्चों बहुत सारी है, मतलब मेरे को बताते बताते पूरा दिन चला जाएगा, इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें। लेकिन अभी आप जितना बताए उतना ही ध्यान रखिए। फिर बच्चों आपको जब आप थोड़े से और आगे पढ़ेंगे तो आपको इन एलिमेंट्स को लर्न करने का तरीका भी बताया जाता है। जैसे बात चलो मान लो कि आपको ये अगर पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को लर्न करना है तो उसको ऐसे याद करते हैं, हेलिना, ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलिना। देखो, हेली का मतलब हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम। हेलिना की मतलब पोटेशियम, रब रब मतलब खुदा, से मतलब सीजियम, फरियाद मतलब फ्रांसियम। है लीना की रब से फरियाद, क्या कहती है? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। इस तरह से हेलिना क्या कहती है? रब से कहती है, फरियाद करती है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर पर बाप राजी। तो इस तरह से बच्चों इसको ये एलिमेंट्स खूब सारे लर्न भी किए जाते हैं। लेकिन बच्चों अभी आपको ये लर्न नहीं होंगे क्योंकि अभी आप काफी छोटे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि भाई पहले ग्रुप को याद कर सकते हैं। देखिए पहले ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है? हेलीना। हेलीना मतलब हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब रब मतलब रुबिडियम, सीजियम, फरियाद। तो बच्चों आप समझे पहले ग्रुप को याद करने का कितना आसान तरीका है। हेलीना की रब से फरियाद, क्या फरियाद है? कि बेटा मांगे कार, बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब कैल्शियम। फिर बाप किस पे राजी हुआ? स्कूटर पे। तो स्कूटर, स्कूटर का मतलब स्ट्रॉन्शियम, बीए का मतलब बेरियम और आरए का मतलब रेडियम। तो ये बच्चों ये सेकंड ग्रुप को याद करने का तरीका होता है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। यानी कि बेटा, बेटा का मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, सीए का मतलब कैल्शियम, एसआर का मतलब स्ट्रोंशियम। बच्चों याद रखिए आधे से ज्यादा बच्चों को एसआर का सिंबल तो पता होगा लेकिन उसका नाम नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको ये लेक्चर बार बार हो सकता है देखना भी पड़े अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं तो ये होता है स्ट्रोंशियम, ये होता है बेरियम, ये होता है रेडियम। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया हेलिना की रब से फरियाद, क्या फरियाद है? कि बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, है ना। तो बच्चों ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है फिर हेलिना को ही आप भूल जाओ। तो आप क्या करिए, पहले इतना ही याद रखिए कि हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप सारे एलिमेंट्स एक ही झटके में आपने याद कर लिए। कितने याद कर लिए? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सीज, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम।
तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। मैं आखिरी बार बताता हूँ बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाए तो समझ लीजिए यहाँ से आप पीछे हो जाएंगे और काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए, आपको हेलिना को आज के बाद जरूर याद रखना पड़ेगा। हेलिना कहाँ मिलेगी आपको? या तो जेड स्क्वायर में मिल सकती है या रेमोती में मिल सकती है। क्या जैसी मिलेगी आप क्या कहोगे? हेलिना। रब तुमने क्या किया? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, ठीक है? मेरे ख्याल से ये सभी ने याद कर लिए। अच्छा अब चलो, अभी आप के लिए दो ही ग्रुप काफी हैं, आप लोग हंस बहुत रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये जो एलिमेंट्स होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इनर्ट गैस एलिमेंट्स होते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट्स बच्चों किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट्स किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसका नाम होता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इनको बच्चों इनर्ट गैस एलिमेंट्स कहते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और ये जो बगल वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं हेलो। क्या कहते हैं? हेलो। इसका मतलब है हेलोजन। क्या कहते हैं इसको? हेलोजन। यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एटमो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनको ऐसे कहते हैं। यानी ये क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटमियम। ये बच्चों क्या है? ये एक ही ग्रुप में होते हैं, इनको हेलोजेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। बेसिकली ये हेलोजन फैमिली कही जाती है। यहाँ ग्रुप का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है तो हम इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। यहाँ ग्रुप का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो हम इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। यहाँ ग्रुप का पहला एलिमेंट कार्बन है तो बच्चों हम इसको कार्बन फैमिली कहते हैं। यहाँ ग्रुप का पहला एलिमेंट बोरॉन है तो हम इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको कुछ तो याद हो गया होगा कि भैया कि चलिए आपके पास जो पहले दो ग्रुप है वो तो आपने याद कर ही लिए हैं। वैसे बच्चों आप सारे इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं तो काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है। लेकिन मैंने आपको बातों बातों में इन दोनों ग्रुप का नाम काफी बार रिपीट करा दिया है। आखिरी बार बोल देता हूँ। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। यानी बेटा कह रहा है बाप से कार ले दो और बाप कह रहा है स्कूटर ले देंगे। ठीक है, चलो स्कूटर ले तो दे रहा है, ये नहीं कह रहा है कि साइकिल ले देंगे। तो बेटा ने क्या कहा कि बेटा ने कहा बाप से कि स्कूटर नहीं चाहिए, कार चाहिए। तभी कह रहा बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक है, चलिए फिलहाल बच्चों आपको पहले दो ग्रुप अच्छे से याद हो गए होंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर समझने के लिए तो बहुत कुछ होता है, तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों ये तो अभी गलती से जो आपके सामने पेज खुला हुआ है, ये पेज बेसिकली क्लास 10th आईसीएससी का खुल गया है। तो मैं इस पेज को सही कर देता हूँ, आपकी ही क्लास का नोट्स ओपन कर देता हूँ। तो आपकी क्लास है बच्चों, क्लास 10th थोड़ी नहीं है, आपकी क्लास है आपकी 6th। तो बच्चों यहाँ पर अब बच्चों आपको याद रखना होगा, मैं आपको यहाँ पर आज बहुत ज्यादा कहर बरसाने वाला हूँ, तो आपको और भी ज्यादा ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो प्यारे बच्चे जितने भी हम सारे तैयार हो चुके हैं, सबसे पहले बच्चों कल से परसों से 3 दिन से हम लोग एक वर्ड का डिस्कशन कर रहे हैं। उस वर्ड का नाम है वैलेंसी। तो वैलेंसी को बच्चों अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन लिखने से पहले, वैलेंसी को समझने से पहले आपको फिर एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। फिर से एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बच्चों आपके पास है वही 1 से लेकर 20 तक बच्चों दोबारा लिखते हैं और फिर हम लोग जनरेट कर देते हैं वैलेंसी। याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये आपके लिए बन चुका है। तो सबसे पहले बच्चों एटॉमिक नंबर लिखते हैं। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 1 होता है तो उसका मतलब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। तो बच्चों एटॉमिक नंबर हो गया, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उस एलिमेंट का नाम और उसके बगल में हम उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों। और कॉन्फ़िगरेशन के बाद बच्चों हम वैलेंसी लिखेंगे। बच्चों वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और बच्चों भी हम वैलेंसी पता है किसकी लिख रहे हैं? एलिमेंट्स की लिख रहे हैं। लेकिन जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा तो उनको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। तो बच्चों रेडिकल्स की भी वैलेंसी आपको याद करनी पड़ती है। तो पॉजिटिव रेडिकल्स अलग होते हैं,
और नेगेटिव रेडिकल्स अलग होते हैं। तो बच्चों अभी हम रेडिकल्स नहीं कंसिडर कर रहे। रेडिकल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो सल्फर और ऑक्सीजन को मिला दिया, सल्फेट बोल दिया, तो सल्फेट क्या है, रेडिकल है। कार्बन ऑक्सीजन को कार्बोनेट बना दिया, तो वो भी क्या है, रेडिकल है। लेकिन मैं रेडिकल की वैलेंसीज नहीं बता रहा हूँ, मैं एलिमेंट्स की वैलेंसी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास आते हैं एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई बच्चा अभी अपना काम ना करे, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। ये लेक्चर्स वगैरह तो आपको मिल ही जाते हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करके रखी है, तो आप इतना परेशान ना हो, अभी आप समझने पे टारगेट करें। तो पहला एटॉमिक नंबर बच्चों मैं लिख ही देता हूँ। दिस इज योर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हेलिना के लिए तड़प पैदा हो चुकी है। हर बच्चा इसको याद कर चुका है, हेलिना का नाम लेकर के एलिमेंट्स के सिंबल। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने हैं। तो पहली शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहली शेल में एक था तो एक ही आ गया, फिर यहाँ पे दो भर गए। बच्चों तीसरा जो लिथियम है वो बताएगा हमारा जो छात्र है दीप मोटवानी। दीप बताएगा कि जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमको कैसे बनने होंगे। दीप कहेगा सर जो फर्स्ट वाली शेल होती है ना, जो न्यूक्लियस के पास होती है, उसमें सर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। उसके बाद वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर उसके बाद वाली में 8 होते हैं। तो सर ये आपने लास्ट क्लास में बताया था। तो सर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में सर 2 आएंगे, उसके बाद वाली में 1 आएगा, है ना। उसी तरह से बेरिलियम में 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 6 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 7 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे। ठीक है। तो क्योंकि पहली शेल में बच्चों 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दूसरी शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप सम करोगे इसको तो ये बार बार सम आपको क्या नजर आएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर ही आएगा। देखो 2 + 8 कितना है 10, 2 + 7 कितना है 9, 6 + 2 कितना है 8। तो ये हर बार आप चेक कर सकते हो कि जो सम होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही आएगा। तो प्यारे बच्चों हमारे साथ दी बैठा हुआ है। उसके बाद सोडियम आ चुका है 2,8,1, यानी कि दीप ने कहा सर सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, उसके बाद वाली शेल में आप भरना चालू कर दीजिए। 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8 ब्रेक। तो बच्चों थर्ड वाली शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब दीप कौन सी शेल चालू हो जाएगी, फोर्थ वाली शेल चालू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो 20 एटॉमिक नंबर्स कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके कोर्स में है। तो बच्चों आप इसको जरूर से जरूर याद रखिए। अब बच्चों वैलेंसी की तरफ चलते हैं। सबसे फेवरेट पार्ट है ये बच्चों का वैलेंसी। तो अब जो आपको याद रखना होगा आपके कोर्स में वैलेंसी जो है या तो वो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, मतलब 4 से ज्यादा वैलेंसी तो है ही नहीं। ठीक है ना। तो वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है। तुमने कहा ये क्या बताया आपने, सर ने एक बार प्रैक्टिकल करके बताया। सर फिर से बताइए क्या बोल रहे थे। कोई भी एलिमेंट अपने आपको स्टेबल बनाने के लिए जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा या गेन करेगा वो उसकी कहलाएगी वैलेंसी। तो सर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है। बेटा हमने कहा कि अगर हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि मेरी पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 हो जाए, है ना। तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1, तो उसकी वैलेंसी हुई 1। लेकिन हमारे पास जो हीलियम बेटा है राजा बेटा की तरह, वो कह रहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 पहले से ही है, तो मैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करूंगा, तो मेरी वैलेंसी क्या हो गई 0। उसके बाद बच्चों लिथियम के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिथियम की फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल चिल्ला रही है त्राही माम रक्षा करो रक्षा करो। हमने कहा क्यों, क्योंकि सेकंड शेल कह रही है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है पूरे, क्योंकि मेरे पास 8 होने चाहिए। तो लिथियम क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 7। हमने कहा बिल्कुल गलत।
क्योंकि वैलेंसी, हाँ क्योंकि वैलेंसी 7 है ही नहीं कोर्स में, तो लिथियम 7 गेन नहीं करेगा, बल्कि एक क्या करता है, परमानेंट लूज कर देता है, बल्कि क्या कर देता है, एक परमानेंट लूज कर देता है, ठीक है ना। तो जो बच्चों ये लिथियम है ना, एक इलेक्ट्रॉन परमानेंट लूज कर देता है, और जैसे ही लूज करता है तो उसकी वैलेंसी बन जाती है 1, क्योंकि लूज करने के बाद ये हट गया और इसके बाद स्टेबल ऑक्टेट आ गया। और वैसे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि लिथियम क्या है, मेटल होता है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, गेन करते हुए नहीं है, इसलिए लिथियम ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। बच्चों जो स्टेटमेंट है बहुत ध्यान से सुनिए, वरना आपकी जिंदगी खुशी खुशी में निकल जाएगी, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या किया, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। उसी तरह बेरिलियम बच्चों किसी से 6 इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ा ना करेगा, क्योंकि 6 गेन करेगा तो वैलेंसी गलत हो जाएगी, 6 बन जाएगी, कोर्स में नहीं है। तो ये 2 लूज कर देगा, ये 3 लूज कर देगा, ये 4, ये 3 गेन करेगा, ये 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा, ये 0, ये 1 लूज करेगा, ये 2 लूज करेगा, ये 3 लूज करेगा, ये 4 लूज करेगा, 3 गेन करेगा, 2 गेन करेगा, 1 गेन करेगा, 0, 1 लूज करेगा, 2 लूज करेगा, तो ये बच्चों क्या बन गई इसकी वैलेंसी। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने वैलेंसी बता दी, कहोगे सर इसका यूज करके दिखाएंगे, हमने कहा बिल्कुल बताते हैं यूज इसका, आइए आइए। बच्चों ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड लिखते हैं। बच्चों कार्बन की वैलेंसी देख के बताओ कितनी है, कार्बन की वैलेंसी देख के बताओ कितनी है, 4। कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, हाइड्रोजन की देख के बताओ कितनी है, 1, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये 4 चला जाता है यहाँ पर, और ये 1 चला जाता है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस क्रॉस कर देते हैं, क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस। तो C के पास 1 गया और H के पास 4 गया, इसका मतलब 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, तो ये बन CH4। CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन। क्या है, मीथेन। CH4 का नाम क्या है, मीथेन। याद रखो बच्चों, मीथेन गैस होती है, और ये LPG गैस जो घर में सिलेंडर होती है उसका मेन कंपोनेंट होती है मीथेन गैस। ये बच्चों मीथेन गैस से आपके कोर्स में आपको पता होना चाहिए कि मीथेन का फॉर्मूला कैसे क्रिएट हुआ। बच्चों हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे सामने बच्चों आ चुका है फॉस्फोरस या अमोनिया। मान, अमोनिया किससे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। उस दिन जसराज कह रहा था कि सर अमोनिया का फॉर्मूला NH3 क्यों होता है, NH2 NH5 वो क्यों नहीं होता। आज जसराज को उसका जवाब मिलेगा। बेटा जसराज, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, कौन सर नाइट्रोजन की वैलेंसी लिखी है 3, कितनी लिखी है 3। सर हाइड्रोजन की 1 होती है, तो याद हो गया सर। उसके बाद आपने बताया था बोलते क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस बोलना है बच्चों, गलती से आपने क्रिस गेल बोल दिया तो गलत हो जाएगा। तो N के पास 1 गया, H के पास 3 गया, तो ये बन गया NH3। तो बच्चों NH3 बन गया। बच्चों NH3 क्या होता है, अमोनिया। मेरे ख्याल से अमोनिया का भी फॉर्मूला हर बच्चे को क्लियर हो गया। बच्चों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों एक ही ग्रुप के होते हैं। अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो फॉस्फोरस की भी 3 होगी, और हाइड्रोजन की तो बच्चों हर बच्चे को याद हो गया होगा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो बच्चों आपके पास क्या बन गया, फॉस्फीन। क्या बन गया, फॉस्फीन। प्यारे बच्चों मैंने आपको आज एटॉमिक नंबर दोबारा बताए, कॉन्फ़िगरेशन लिखाना सिखाया और वैलेंसी भी साथ में बताई है। तो प्यारे बच्चों अगर आप वैलेंसी भूल जाते हैं तो एटॉमिक नंबर लिखने के बाद, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप वैलेंसी सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर ही नहीं याद करके बैठे हैं फिर तो बच्चों भगवान भरोसे है। चलिए बच्चों वाटर का फॉर्मूला हमको पता है, वाटर किससे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो बच्चों हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो बच्चों जब ये क्रॉस करेंगे तो उसका वाटर का फॉर्मूला क्रिएट होता है H2। क्या क्रिएट होता है, H2। प्यारे बच्चों बुक में देख लेना, ऑक्सीजन की मैंने वैलेंसी 2 ही लिखी है। प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, है ना। फॉस्फोरस की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, कैल्शियम की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, पोटेशियम की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, क्लोरीन की वैलेंसी आपको याद करनी होगी, सल्फर की वैलेंसी आपको याद करनी होगी। तो बच्चों सब वैलेंसीज आपको याद करनी है, ठीक है। तो बच्चों दीप हमारी तरफ देख रहा है। दीप बेटा सल्फर की वैलेंसी बताओ। दीप ने कहा कि सर सल्फर का एटॉमिक नंबर पता है। हमने कहा क्या होता है, कहो सर आपने रटवाया था स से सफेरा, स से सल्फर, स से 60। अरे हाँ यार सब याद आ गया। तो स से सपेरा, स से सल्फर, स से 16, और स से बनती है जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया 16। पहले में 2 बजाएंगे, फिर दूसरे में 8 जाएंगे, फिर 8 जाएंगे, 8 दूनी 16, 17, 18। अरे ये तो ज्यादा हो गए,
कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं भाई? 16। तो यहाँ आएंगे 6। तो दीप कहेगा सर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सर सल्फर की वैलेंसी कितनी हुई? 2। और सल्फर की वैलेंसी 2 आ गई तो बचे हुए सड़े हुए अंडे की स्मेल आएगी। तो जो सड़े हुए अंडे की स्मेल कहाँ से आती है? रोटेनेक्स यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड से आती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। इनको क्रिस क्रॉस कर देते हैं तो बच्चों इसका नाम होता है H2S। इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी स्मेल कैसी होती है? सड़े हुए अंडे की स्मेल, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बच्चों आपको याद रखना होगा सल्फाइड में डमरू वाला ड है तो आप इसको याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका नाम होता है। अगर आप इसको नाम नहीं याद रखेंगे तो बच्चों फिर काम गड़बड़ा जाएगा। तो बच्चों बहुत सारी वैलेंसीज आपने एक ही झटके में देखी है, आप इनको याद कितना कर पा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या कोई बच्चा सोच के बता सकता है? दीप ने बताया। दीप ने कहा सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर ऑक्साइड। तो सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बात पक्की है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो एल्यूमिनियम की कितनी होती है? 3 होती है क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 होता है। ऑक्सीजन की 2 होती है। सर आपने रटवा दी। अब सर हम लोग क्रिस गिल को बुलाएंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे और बन जाएगा Al2O3। क्या बन जाएगा? Al2O3। इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है ना? तो मुझे ऐसे कई सारे फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने वैलेंसी नहीं याद की तो समझ लीजिए लग जाएगी लंका। इसलिए आपको वैलेंसीज तो अब याद करनी ही पड़ेगी और उसको आती कैसे है उसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता दी। प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ रेडिकल्स भी याद करने होंगे। अगर आप रेडिकल्स नहीं याद करेंगे तो फिर से लग जाएगी लंका। तो बच्चों सबसे पहले रेडिकल्स हम लोग कुछ लिख लेते हैं और वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप कुछ रेडिकल्स लिखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप सभी लोग तैयार हैं रेडिकल्स लिखने के लिए? तो बच्चों बुक्स में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है तो आप बुक्स पे भी पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको रेडिकल्स अलग से बता देता हूँ। तो हमारे पास दीप ने खोज लिया एक जगह रेडिकल लिखा है, लेकिन मैंने रेडिकल्स का मतलब बता दिया था। रेडिकल्स बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ग्रुप ऑफ एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। तो मैंने रेडिकल्स लास्ट टर्म पे कुछ बताए थे बच्चों। सल्फेट, सल्फेट SO4। तो सल्फेट के लिए दीप बताएगा कि इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। बच्चों अगर हम इसमें माइनस साइन लगा देना तो माइनस का मतलब होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर हम साइन के साथ बताते हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। भाई साइन के साथ बताएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट है और बिना साइन के बोलेंगे तो वो उसकी वैलेंसी होती है। तो सल्फर सल्फेट की होती है -2। नाइट्रेट बच्चों क्या होता है? NO3। नाइट्रेट क्या होता है? NO3। नाइट्रेट क्या होता है? NO3। नाइट्रेट, नाइट्रेट की स्पेलिंग बताएगी साइशा। नाइट्रेट, नाइट्रेट की होती है -1। कार्बोनेट, CO, कार्बोनेट। अवधपुरी, कार्बोनेट होता ही है ठंडा, मतलब कोका कोला। कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? ये कार्बोनिक एसिड होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व फॉर्म में होता है। ठीक है ना? तो ये होती है इसकी वैलेंसी बच्चों -2। क्या होती है? -2। बच्चों लास्ट टर्म पे आपने कार्बोनिक एसिड पढ़ा था, ये वही है। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक्स में डिसॉल्व फॉर्म में होता है और उसको याद रखने का तरीका ये होता है ठंडा मतलब कोका कोला। ठीक है? तो बच्चों क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, उसी में ये होता है कार्बोनेट। तो बच्चों सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, इसको आपको याद करना होगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो बच्चों बहुत ही ज्यादा आपके साथ दिक्कत होने वाली है, इसलिए याद करने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो बच्चों जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई बच्चा हमको बताए कि भैया पोटेशियम नाइट्रेट, अब सारे बच्चे बताएंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भैया पोटेशियम नाइट्रेट कैसे लिखते हैं, सिर्फ देख के नहीं बताना है। सारे बच्चों को अपनी बुक अब बंद करनी है और एक एक बच्चा सोच के बताएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। बताइए। सबसे पहले बात आती है क्या राजी, बताओ। KNO3। बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने, KNO3। इसने ऐसे सोचा कि भाई पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की सर ने अभी बताया -1 होती है। क्रिस क्रॉस करते हैं KNO3 बन जाता है। इसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों नाइट्रेट के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ये बेसिकली यूज होते हैं धमाका करने के लिए, बम बनाने के लिए। जैसे अगर आप जो सीको बजाते हैं, जो भी सुतली बम बजाते हैं, उसमें सब नाइट्रेट के सॉल्ट्स यूज किए जाते हैं।
ठीक है ना, बड़ा इनका धमाका होता है तेजी से। तो पोटेशियम नाइट्रेट, ये मैंने बच्चों लास्ट टाइम पे बताया था। अगला आ गया है कैल्शियम कार्बोनेट, कौन बताएगा? दीप, कैल्शियम कार्बोनेट। दीप ने कहा कि सर हमको तो पता ही नहीं है, मैं सो रहा था इतनी देर से। तो दीप, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? दीप कह रहा हूं फिर से सो रहे थे। तो दीप ध्यान से देखो, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, ये लिखी है 2। तो बच्चों कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, और बच्चों ऊपर देखो कार्बोनेट की मैंने बताई थी -2। तो बच्चों ये 2 और 2 सेम आ जाते हैं, तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 2 और 4 आ जाए, 2 और 6 आ जाए, 2 और -2 आ जाए, तो कैंसिल हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो रेशियो हो जाता है 1:1। इसका मतलब 1 भी इधर चला जाता है और 1 भी इधर चला जाता है, तो ये बन जाता है CaCO3। और बच्चों मैंने बताया था इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो दीप ने इसको नहीं बता पाया। चलिए आगे, दीप नींद में था। तो हमारे पास अब अगला टर्न आता है साइशा का। साइशा अमोनियम क्लोराइड बता रहा है। साइशा कहेगी सर अमोनिया तो पता है NH3 होती है, आज ही बताया। अमोनियम सर आपने ट्रिक बताई थी। सर अमोनियम क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है? अमोनियम क्लोराइड। तो सर लास्ट टाइम बताया था कि जो अमोनियम होता है उसकी वैलेंसी होती है 1। अमोनियम का सिंबल होता है NH4। बच्चों इसमें ऐड कर लीजिए, या तो आप अलग से फिर भैया, अगर आप नहीं याद रख पा रहे तो आप ऐड कर लीजिए कि यहाँ लिख दीजिए NH4, इसका नाम होता है अमोनियम। क्या नाम होता है? अमोनियम। इसकी वैलेंसी होती है +1। ठीक है, NH4 हो गया अमोनियम, क्लोराइड हो गया Cl, क्लोरीन की होती है -1। 1 इधर गया, 1 इधर गया, तो ये बन गया NH4Cl। क्या बन गया? NH4Cl। इसका नाम होता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? 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 अमोनियम क्लोराइड। चलो, अब हमारे पास बारी आती है शुभ। शुभ नाइट्रिक ऑक्साइड बताना है। NO3। तो शुभ नहीं बता पाया है, और कोई बता सकता है? तो ये लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भाई नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों में ही टीचर आपको कंफ्यूज करके जान ले लेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो बच्चों मैंने बताया था लाफिंग गैस, तो आप याद ही रख सकते हो। लाफिंग गैस, दीप के पास एक लाफिंग गैस है, इसलिए दीप हंस भी रहा है। तो लाफिंग गैस होती है, उसको हम लोग कहते हैं N2O। N2 का मतलब होता है लाफिंग गैस। दिस इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बच्चों लोग कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, या उसको बच्चों 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, या लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा, स्कूल का टीचर आपसे ही पूछेगा नाइट्रस ऑक्साइड, तो आपको जवाब देना पड़ेगा N2O। तो 11 का अगला नंबर आता है 11 नाइट्रिक ऑक्साइड। NO। हाँ 11 ने आप सही बताया, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO। NO, NO का मतलब क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। देख सकते हैं बच्चों कितना कम अंतर आ रहा है ना, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्लियर होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है N2O और नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये दोनों में अंतर है जिसकी वजह से जान निकल जाती है। अब तीसरी जान निकालने के लिए हम आते हैं शुभ के पास वापस। शुभ, आपको बताना है नाइट्रिक एसिड क्या होता है। चलो शुभ वैसे भी नहीं बता पा रहा है, तो कोई और बताएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। HNO3 होता है बच्चों नाइट्रिक एसिड। तो ये वाला कोई भी नहीं बता पाए, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि भाई नाइट्रिक एसिड मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, आज मैंने फिर से इसको रिपीट कर दिया ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा याद कर पाए। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। मुझे ये आज का लेक्चर थोड़ा सा सीरियस टाइप बन गया है, तो अभी आप क्या करिएगा, क्लास जैसी ओवर होती है पहले आप इसके नोट्स बनाइएगा। नोट्स तो मैं डिजिटल फॉर्म में आपके ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा, लेकिन पहले आप अभी खुद से इसके नोट्स अगर नहीं बताएंगे, नहीं बनाएंगे, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, केमिस्ट्री आपकी पीछे हो जाएगी, मतलब यहीं से आप पीछे होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है जसराज बता दे, इधर ध्यान दो। जसराज कैल्शियम होता है ये, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH। लास्ट टाइम बताया था मैंने, अभी बताया था कि कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1। तो बच्चों ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca के पास जाएगा 1 और OH के पास जाएगा 2, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन बताएगा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल इस बिटिया ने सही सोचा, इसने सोचा कि सर सोडियम तो है ही और हाइड्रोक्साइड ये है, तो सोडियम की 1 होती है, हाइड्रोक्साइड की अभी आपने बताई, तो सर 1 और 1 जाएगा तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन गया, NaOH बन गया। तो बच्चों आप लोग की बैंड बच गई, आप लोग नहीं बता पा रहे हो। मैग्नीशियम सल्फाइड, जो नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फाइड। बच्चों सल्फाइड मैंने आज के टर्न पे भी बताया, मैग्नीशियम होता है Mg, सल्फाइड होता है S। बच्चों मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 और सल्फाइड की होती है -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा MgS। क्या बन जाएगा, MgS। ये होता है बच्चों क्या, मैग्नीशियम सल्फाइड। उसी तरह से बच्चों कैल्शियम सल्फाइड भी होता है, CaS। क्या होता है, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम की 2 होती है, सल्फाइड की भी 2 होती है, 2 से 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड में हुआ, तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर तो वैसे ओवर हो चुका है, लेकिन अगर आप करेंगे नहीं इसको तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जो है वैलेंसीज आप याद ही नहीं करनी पड़ेंगी वैलेंसीज बच्चों। तो पहले आज का टर्न पहले आप बच्चों वैलेंसीज पे फोकस करिए, वैलेंसीज आपको याद करनी हो, क्योंकि अगर आप वैलेंसीज नहीं याद कर पाएंगे तो आप कंपाउंड्स नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कंपाउंड्स लिखने में आपको लगातार प्रॉब्लम आएगी। तो जो मेन वैलेंसीज है वो किसकी किसकी है, कार्बन की कितनी होती है, 4। मेरे साथ कार्बन की 4, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1, कैल्शियम की 2, हाइड्रोक्साइड की 1, सोडियम की 1, सल्फेट की 2, नाइट्रेट की 1, कार्बोनेट की 2, अमोनियम की 1। तो बच्चों ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों हमें लगता है इसमें यो यो हनी सिंह का मिलेनियर गाना लगाना पड़ेगा, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो याद करने के लिए आप इसको गाने के साथ भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। तो सल्फेट SO4 उसकी होती है -2, नाइट्रेट NO3 उसकी होती है -1, कार्बोनेट -2, अमोनियम +1, ठीक है, याद रहेंगे। तो बच्चों आप इसको याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।